श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। हमें मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए। इसका मतलब समझ लीजिए कि मरने की कोई तैयारी करता है, ये भी कोई बात हो गई। ये तो अजीब सा प्रश्न हुआ कि मरने की तैयारी करनी चाहिए। जी हाँ, वास्तव में हमें मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर प्रतिपल मृत्यु के समीप जा रहा है। हमें यह नहीं पता है कि किस क्षण हमारा शरीर छूट जाए। आप यह विश्वास मत कीजिएगा कि बुढ़ापा आएगा उसके बाद मृत्यु होगी। हमारे शरीर की मृत्यु कभी भी हो सकती है, चाहे हम बच्चे हों, जवान हों, युवा वर्ग हों, प्रौढ़ हों या वृद्ध हों। हमारे मृत्यु का जब समय आ जाएगा तो हमें शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए हमें अपने मृत्यु की तैयारी करनी है। मृत्यु की तैयारी का अर्थ है कि अपने मृत्यु को मंगलमय बनाना। हमें मृत्यु होगी, हमारा शरीर छूटेगा, इसका मतलब यह है कि शरीर हमारा इसी धराधाम में रह जाएगा। वहीं हमारी जो आत्मा है, हम जो स्वयं हैं, वह दूसरे शरीर को प्राप्त करेंगे। वह शरीर हमारा कैसा होगा, ये हमारे इस मनुष्य देह के कर्म के हिसाब से निर्धारित होगा। तो मृत्यु की तैयारी हमें ऐसी करनी है कि हमारा ऐसा शरीर प्राप्त हो जिससे हमें दोबारा जन्म लेना ना पड़े, दोबारा शरीर धारण ना करना पड़े। हमें भगवान के घर जाने का मौका मिले, भगवत प्राप्ति हमारी हो जाए। तो मृत्यु की तैयारी हमें करना क्या है? भगवत प्राप्ति करनी है। भगवत प्राप्ति इसी मनुष्य देह से होती है। जो शरीर आपको यह प्राप्त हुआ है मनुष्य देह, इस शरीर से आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो। यह विशेषता है इस शरीर की, यह दुर्लभ देह इसीलिए कहा गया है क्योंकि यह भगवत प्राप्ति करने के योग्य शरीर है। बस आपकी चाह होनी चाहिए। तो हमें करना क्या है मृत्यु की तैयारी में? प्रत्येक क्षण भगवान का ही स्मरण करना है, प्रत्येक क्षण भगवान के ही नाम का जाप करना है, चिंतन करना है। हमें यह संबंध बना लेना है कि हमारे श्यामा श्याम हमारे हैं और हम उनके हैं। तो इस तरह जब आप शरणागत होगे, आश्रित होगे भगवान के, तो यह एक संबंध बन जाएगा। और निरंतरता जब इसमें बनी रहेगी, निरंतरता अर्थात भगवान का नाम आपसे ना छूटे, भगवान का रूप का ध्यान, भगवान का चिंतन आपसे ना छूटे, रोज प्रत्येक क्षण श्वास श्वास में भगवान भी बसे रहें। तो इस तरह निरंतरता यदि बनी रही और जीवन का अंत समय कभी भी आ सकता है, जब भी आए उस समय भगवान का ध्यान हो जाए, भगवान के रूप का ध्यान हो जाए, भगवान के नाम का ध्यान हो गए, नाम स्मरण हो जाए और उसके बाद शरीर छूटेगा तो हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे। तो इसलिए हमें आज से ही मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए और बिल्कुल भय नहीं करना चाहिए कि मृत्यु होगी तो कष्ट होगा। कष्टप्रद मृत्यु उसकी होती है जो घोर पापी होते हैं। जो संत महात्मा होते हैं उनके लिए मृत्यु कैसी है? जैसे हाथी के गले में फूलों की हार है और वह हार बस टूट गई, इतना बस होता है। उसके बाद वैसा ही शरीर छूटता है हम लोगों का, संत महात्माओं का अर्थात। तो हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा और एक अद्भुत आनंद होगा, क्योंकि संत महात्माओं को पता है कि शरीर छूटेगा और हमें भगवान के पास जाना है। कष्ट तो उनका है कि उन्होंने जीवन भर भगवान का भजन नहीं किया और मृत्यु के बाद अब पता नहीं कौन सी गति हो, नरक जाना पड़े, कितने कष्ट उठाने पड़े। यह तो उनका विषय है, हमारा अर्थात संत महात्माओं का विषय नहीं है, जो भगवत आश्रित हो गए, भगवान के नाम के आश्रित हो गए, भगवान के रूप के आश्रित हो गए हैं। तो उनको इस तरह का कष्ट नहीं होगा। कष्ट तो सामान्य व्यक्ति को होगा जिसने अपना लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं बनाया है। तो अभी से भगवत प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर भगवान के आश्रित हो जाइए, यही मृत्यु की तैयारी है। और निरंतर भगवान के नाम का जाप करिए, नाम कभी ना छूटे। जीवन के अंत समय में भगवान से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपका नाम, आपके रूप, आपका ध्यान करता हुआ ही शरीर को छोड़ूं। जय जय राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंजन। जय जय श्री राधा।